Hello everyone, I welcome you all to my channel Commerce Talk. My name is Shikha. मैंने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 4 है। अगर आप बिगनर्स हैं तो सारा पार्ट जरूर देखें, आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो में आपको रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है रिसीट। इसका हम प्रोनाउंसिएशन पहले देखते हैं। ये रिसिप्ट नहीं होता है, इसमें पी साइलेंट होता है, ये रिसीट होता है। आइए डिफिनेशन देखते हैं। Receipts are the amount of money that is received by a business during a particular period of time. वह अमाउंट जो हमें बिजनेस से आइटम को सेल करने से मिलता है उसे हम लोग रिसीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेन का बिजनेस है। इस पेन को हम लोग सेल करते होंगे, इसके बाद हमें कैश मिलता होगा। जो कैश हमें मिला है उसे हम लोग रिसीट के नाम से जानते हैं। आइए इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट आर मनी अर्न बाय अ बिजनेस थ्रू इट्स डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज। दीज आर रिकरिंग इन नेचर। वह अमाउंट जो डेली बेसिस पे हम रिसीव करते सेल करने से, ये रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब बार बार होने वाला चीज। तो अगर बिजनेस में कोई भी काम बार बार हो रहा है और उसे पैसा हमें मिल रहा है तो वह रेवेन्यू रिसीट के अंडर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ पेन। हमने एग्जाम्पल में लिया था बिजनेस का, जो पेन का बिजनेस था। अगर हम सेल करेंगे तो बार बार हम उस बिजनेस में सेल करेंगे पेन को, इसीलिए इसे हम रेवेन्यू रिसीट के अंडर में लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रेंट रिसीव्ड। अगर किसी का अपार्टमेंट रेंट में दिया हुआ है और वो बार बार रेंट रिसीव कर रहा है, उसे हम लोग रेवेन्यू रिसीट के अंडर में रखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो डिस्काउंट रिसीव। अगर किसी को डिस्काउंट मिलता है तो उसे हम लोग रेवेन्यू रिसीट के अंडर ही रखेंगे। आई होप आपको रेवेन्यू रिसीट समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं। सेकेंड टाइप इज कैपिटल रिसीट। These receipts which are not revenue in nature are capital receipts, such as receipt from the sale of fixed assets or investment, secured or unsecured loan। वह आइटम जो रेवेन्यू रिसीट का नहीं है, मतलब जो हमें लॉन्गर पीरियड के लिए बेनिफिट देता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। सपोज मान लीजिए हम एक मशीन खरीदे 1 लाख का, उसे हम सेल किए, तो आप बार बार मशीन को नहीं बेचेंगे। से फॉर एग्जाम्पल 4 इयर्स और 5 इयर्स के बाद आप इसे रिप्लेस करने का सोचेंगे, इसीलिए ये हम लोग कैपिटल रिसीट के अंडर में लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ओनर्स कैपिटल। जो कैपिटल बिजनेस में ओनर्स लगाया है वो एक कैपिटल रिसीट के अंडर ही आता है। तो वैसा रिसीट जो बार बार नहीं होता, बल्कि हम 4 या 5 इयर्स में हम उसे बेचते हैं या रिसीव करते हैं, उसे हम लोग कैपिटल रिसीट के अंडर में लिखेंगे। आई होप आपको कैपिटल रिसीट समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर। एन एक्सपेंडिचर इज अ पेमेंट ऑफ कैश और क्रेडिट और फॉर गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेशन। इसका ये मतलब है, कोई भी आइटम अगर हम परचेज करते हैं कैश में या क्रेडिट में तो हमें उसका पेमेंट करना पड़ता होगा। वही पेमेंट को हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। आई होप आपको एक्सपेंडिचर टर्म समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग एक्सपेंडिचर के टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग शॉर्ट में कैप एक्स भी बोल सकते हैं। Capital expenditure is the money that is spent to acquire, repair, update or improve a fixed company assets such as building, business or equipment। इसका ये मतलब है वो खर्च जो लॉन्गर टाइम के लिए बेनिफिट देता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग हमेशा नहीं खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 या 5
या 1 ईयर के बाद ही हम लोग खरीदते हैं, इसीलिए हम लोग लॉन्गर टाइम के बाद ही खरीदते हैं, इसीलिए हम लोग इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर में रखेंगे। अगर हम अदर एग्जांपल लेते हैं तो मशीन परचेज किए, अगर 4 या 5 इयर्स के बाद हम इसे यूज कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर ही आएगा। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं वैसा एक्सपेंडिचर हम लोग लॉन्गर टाइम में करते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदे या मशीन खरीदे अपने बिजनेस के लिए, उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट टाइप इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Revenue expenditure is the cost that a business incurs for the day-to-day activities or for operating the business, which is directly affects the income. It is the expense that has been done for the smooth functioning of the industry. इसका ये मतलब है वो खर्च जो डे टू डे एक्टिविटीज को परचेज करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेन का बिजनेस है, अगर हम इसे स्टॉक भरना पड़ता होगा तो हमें इसे अपडेट करना होता होगा, तो ये रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार हम इसे स्टॉक को अपडेट करते हैं, इसीलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। वैसा एक्सपेंडिचर जो बार बार हम लोग कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर में रखेंगे और ये स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए काम आता है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल ले तो रेंट पेड, अगर हम लोग रेंट मंथली बेसिस पे दे रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा, या हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं तो ये भी हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर में ही रखेंगे। आई होप आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टर्म समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर का थर्ड टाइप है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं, पर मैं यहाँ फिर से बता देती हूँ कि वैसा एक्सपेंस जो हम लोग करंट ईयर और फ्यूचर ईयर में राइट ऑफ करते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें करंट ईयर और फ्यूचर ईयर में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इसका अगर ये बिजनेस है तो हमें बिजनेस करने के लिए कुछ एडवर्टाइज करना पड़ता होगा अपने प्रोडक्ट का, इसमें ह्यूज अमाउंट लगता है। इस एक्सपेंस को हम लोग आने वाले ईयर में राइट ऑफ करते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें आने वाले समय में भी बेनिफिट देता है। तो वैसा एक्सपेंस जो मोर देन 1 ईयर में हम लोग राइट ऑफ करते हैं, उसे हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंस हमें बेनिफिट देता है करंट ईयर में और फ्यूचर ईयर दोनों में, इसीलिए इसका एक्सपेंस हम लोग मोर देन 1 ईयर में राइट ऑफ करते हैं, उसे हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो को देखने के लिए। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।